देश की आजादी से 5 साल पहले ही बलिया के लोगों ने 19 अगस्त 1942 को अंग्रेजी हुकूमत की जंजीर तोड़कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। खुद की शासन व्यवस्था भी लागू कर स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र नाम रखा और मुख्यालय हनुमानगंज कोठी में खुला। चित्तू पांडे ने 22 अगस्त 1942 तक यहाँ की सरकार भी चलाई। 23 अगस्त की रात अंग्रेजों ने दोबारा यहाँ पर कब्जा कर लिया। शेरे बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में जेल में बंद सेनानियों ने फाटक तोड़कर खुद को आजाद कर जिला अधिकारी की कुर्सी पर कब्जा कर खुद को कलेक्टर नामित कर लिया था। बलिया की आजादी की गूंज लंदन तक गूंजी थी। इस लड़ाई में 84 लोग शहीद हो गए थे। इस आजादी की लड़ाई के बाद पूरे देश को बल मिल गया था। उक्त आंदोलन में जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर मनाता है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने जिला कारागार को सेनानियों की याद में संजोने का वादा किया था। 9 अगस्त से भड़की चिंगारी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने नेहरू की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने चित्तू पांडे को साथियों जगन्नाथ सिंह और परमात्मानंद सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया। इससे बलिया की जनता क्षुब्ध थी। इस बीच 9 अगस्त 1942 को गांधी और नेहरू के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर अज्ञात जगह भेज दिए गए और इसी दिन से आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी। जिले के क्रांतिकारी हर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गयी। तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने, सड़क काटने, थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला करके उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के काम में जनता जुट गई थी। 14 अगस्त को वाराणसी कैंट से विश्वविद्यालय के छात्रों की आजादी ट्रेन बलिया स्टेशन पहुंची। इसकी खबर लगते ही सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं क्लास छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। इससे जनता में जोश की लहर दौड़ गई। 15 अगस्त को पांडेपुर गांव में गुप्त बैठक हुई। उसमें यह तय हुआ कि 17 और 18 अगस्त तक तहसीलों तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर 19 अगस्त को बलिया पर हमला किया जाएगा। 17 अगस्त की सुबह रसड़ा, बैरिया, गढ़वार, सिकंदरपुर, हल्दरपुर, नगरा, उम्भाव आदि स्थानों पर जनता ने धावा बोल कब्जा कर लिया। आंदोलनकारियों ने 18 अगस्त तक 15 थानों पर हमला करके 8 थानों को पूरी तरह जला दिया। कई रेलवे स्टेशन फूके गए। सैकड़ों जगह रेल की पटरियां उखाड़ी गईं। 18 पुलिसकर्मी मारे गए। उनके हथियार भी छीन लिए गए। बलिया जिले के सभी तहसीलों पर कब्जा करने के बाद 19 अगस्त को जनता जिला मुख्यालय बलिया पहुंची। जेल के बाहर करीब 50,000 की संख्या में लोग हाथों में हल, मूसल, कुदाल, फावड़ा, हसुआ, गुलेल, मेटा में सांप व बिच्छू भरकर अपने नेता चित्तू पांडे व उनके साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। लोगों का हुजूम देखकर तत्कालीन जिलाधिकारी और एसपी को मौके पर आना पड़ा और दोनों अधिकारियों ने जेल के अंदर जाकर आंदोलनकारियों से बात की। इसके बाद चित्तू पांडे संग राम मोहन सिंह, विश्वनाथ चौबे, जगन्नाथ सिंह सहित 150 सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। जिले के सारे सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सरकार का पहरा बैठा दिया गया। सारे सरकारी कर्मचारी पुलिस लाइन में बंद कर दिए गए थे। मैं प्रोफेसर फुलबदन सिंह, प्रोफेसर हिंदी, संकायध्यक्ष भाषा, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। आज बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर हम सेनानियों को सम्मान कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं। इन्हीं सेनानियों के बदौलत, क्रांतिकारियों की बदौलत देश आज़ाद हुआ। क्रांति की एक नींव छिड़ी और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में जिस तरह से अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाया और ये बेमिसाल था। इन्होंने बुढ़ापे में जिस तरह यौवनपूर्ण शक्ति के साथ अंग्रेज़ों का विरोध किया, वह आज भी उसी का प्रतिफल है कि हम देश के सबसे अधिक उनके सम्मान में आयोजन करते रहते हैं। और उसी के नाम पर हमारा महाविद्यालय भी स्थापित है, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया, जिन पर एक कविता है कि 80 वर्ष के वीर कुंवर से जागल जोश जवानी, पानी पानी कैलन अंग्रेजन के छूट गए ललदानी। ऐसे वीर महापुरुष। और एक कविता इनके ऊपर कही गई है कि एक नारी पूछती है कि छूड़ी कटार बिके सगरी, चुरिहारिन गांव में आवत नाही, ढाल बजार बजे सगरी,
हैं बनिहारी गांव में आवत नहीं। ऐसे ही बाबू वीर कुंवर सिंह को हम आज नमन करते हैं। इनके सम्मान में यह कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।